उधर ब्रिक्स समिट से पहले भारत चीन के बीच बॉर्डर डिप्लोमेसी तेज होती है। एनएस से अजीत डोभाल चीन के दौरे पर, और ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि बातचीत के केंद्र में एलएसी पर शांति और भरोसा बहाली। डोभाल ने चीनी नेतृत्व से मुलाकात की और रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की। सवाल है कि क्या ब्रिक्स से पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर कोई बड़ी कूटनीतिक पहल हो सकती है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रिक्स से पहले भारत चीन की बॉर्डर डिप्लोमेसी, डोभाल का कूटनीतिक प्लान, एलएसी का कब समाधान। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे वक्त से चली आ रही तल्खी के बीच कूटनीतिक बातचीत तेज हो गई है और इस बार कमान संभाली है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल 2 दिवसीय चीन दौरे पर ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कूटनीतिक मिशन में जुटे हैं। आज उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस बैठक में सीमा पर शांति और स्थिरता से लेकर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आपसी भरोसा बढ़ाने, एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने, ब्रिक्स समेत बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने और मतभेदों को विवाद बनने से रोकने पर जोर दिया गया। यानी सबसे ज्यादा फोकस एलएसी पर सीमा विवाद को सुलझाने पर रहा। इस बीच चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने भारत के साथ संबंधों पर कहा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को लगातार स्थिर तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का सिलसिला जारी है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब अगले महीने यानी सितंबर में भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में डोभाल का बीजिंग दौरा इस संभावित हाई लेवल मीटिंग की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा है 3488 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा। गलवान हिंसा के बाद भारत चीन रिश्तों में आई तल्खी को कम करने के लिए दोनों देश लगातार संवाद कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की व्यवस्था के बाद रिश्तों में सीमित सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सीमा विवाद का स्थायी समाधान अब भी बाकी है। असली चुनौती अभी भी एलएसी पर भरोसा बहाली है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत का मकसद सिर्फ सीमा विवाद पर चर्चा करना नहीं, बल्कि ऐसा राजनीतिक समाधान तलाशना है जो पूरे द्विपक्षीय रिश्ते को ध्यान में रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।